प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्णा। अत्र कुशलम तत्रास्तु। मैं ज्योतिर्विद पंडित युवराज राजौरिया, मेरे ज्योतिष परामर्श कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा सूर्य ग्रहण की। पहले थोड़ी चर्चा कर लेते हैं सूर्य ग्रहण क्यों होता है। जिस समय समुद्र मंथन हुआ था और धन्वंतरी वैद्य जो अमृत कलश लेकर समुद्र से निकले थे, उस अमृत कलश के पीछे दैत्यों में और देवताओं में महासंग्राम हुआ था। उस संग्राम में भगवान विष्णु ने मध्यस्थता की थी और मोहिनी रूप धारण करके अमृत पान कराने का निर्णय लिया था, जिससे देवता और दैत्य दोनों सभी सहमत थे। भगवान विष्णु पहले देवताओं से अमृत पिलाना प्रारंभ किया और यह स्वरभानु नाम का जो दैत्य था वह यह भांप गया था कि हमारा नंबर अमृत पान में नहीं आना है। उसने वेश बदला और देवताओं की पंक्ति में जाकर के बैठ गया। यह सब सूर्य और चंद्र ने भांप लिया, देख लिया। उन्होंने भगवान विष्णु को यह बात धीरज से बतलाई कि ऐसा ऐसा स्वरभानु ने किया है। भगवान विष्णु ने जैसे ही अमृत पान कराने लगे, स्वरभानु के गले में कुछ 2-4 बूंदें अमृत की पहुंची थी। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने उसके गले को काट दिया और उसी दिन से स्वरभानु नाम के दैत्य के 2 हिस्से हुए। ऊपर का राहु कहलाया, नीचे का धड़ केतु कहलाया। उसी दिन से राहु और केतु चंद्र और सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं और उसी दिन से ये ग्रसित करते हैं। उसी राहु के द्वारा जब सूर्य को या चंद्र को ग्रसित किया जाता है, उसी को हम राहु सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहते हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसा ही संयोग मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अमावस्या शनिवार दिनांक 4 दिसंबर 2021 को होने जा रहा है। हालांकि यह ग्रहण भारतवर्ष में कहीं भी नहीं दिखाई देगा। यह एक बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी है। क्यों कि जिस समय सूर्य की रश्मियां जब पृथ्वी पर नहीं पड़ती है, उस समय तमाम विषैले जीवाणु और विषाणु पैदा होते हैं जो नई नई बीमारियां, रोग फैलाते हैं। दर्शकों, यह सूर्य ग्रहण का जो समय होगा वह दिन में 10:59 से और 3:07 तक होगा। यानी 4 घंटे की अवधि तक समस्त भूमंडल पर, केवल इंडिया को, भारत को छोड़कर, और बहुत सारा क्षेत्र है विश्व का जिसमें यह ग्रहण नहीं होगा। परंतु यह जो है 4 घंटे तक सूर्य ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, उनके भी दक्षिण भाग में कुछ भाग में ये सूर्य ग्रहण होगा। यानी 4 घंटे तक की अवधि में सूर्य की रश्मियां भूमंडल पर नहीं पड़ेंगी और इसी का कारण है कि विषैले जीवाणु, विषाणु उस समय पैदा हो जाते हैं और नए नए रोग पैदा करते हैं, नई नई बीमारियां लाते हैं, जिनको वेरिएंट कहते हैं। नया वेरिएंट आया, ये वही है। प्रिय दर्शकों, चूंकि सूर्य ग्रहण कहीं भी हो, जब अंतरिक्ष में कोई भी खगोलीय घटना होती है तो उसका प्रभाव भूमंडल के जनमानस पर अवश्य पड़ता है। ऐसा नहीं है भारतवर्ष में यह ग्रहण नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव, क्योंकि विदेशों में यदि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में यदि इसका प्रभाव है, तो भारत में भी इसका प्रभाव इसलिए होगा कि वहाँ से जो जनमानस यहाँ संबंध रखते हैं, आना जाना रहता है, कहीं ना कहीं से ये प्रभावित सभी को करता है। वैसे भारतवर्ष में इसका प्रभाव दिखाई नहीं देगा सूर्य ग्रहण का, इसलिए यहाँ सूतक पातक यम नियम कोई भी मान्य नहीं होंगे। इस ग्रहण में जो है राशियों की मैं बात करता हूं, तो किन किन राशियों को क्या क्या लाभ होगा। तो जब ग्रहण यहाँ होगा ही नहीं भारतवर्ष में, तो यहाँ किसी को लाभ और हानि होने का कोई भी मतलब नहीं है। फिर भी मैं यदि बात करता हूं, तो यह जो सूर्य ग्रहण है उसके कारण कर्क राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि वालों को कोई ना कोई फायदा अवश्य होगा। और अन्य राशि वाले जो जातक हैं, यदि वे इस संबंध में मेरे से चर्चा करना चाहते हैं, तो मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी राशि या जो भी प्रश्न आप चाहें लिख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इस ग्रहण का भारतवर्ष में कहीं भी कोई लेना देना नहीं है, कहीं सूतक पातक मान्य नहीं होगा। इसलिए मंदिरों में पूजा पाठ, यम नियम, व्रत हमारे यथावत चलेंगे। जय श्री कृष्णा।